आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। और आज आप लोगों के लिए एक अहम इन्फॉर्मेशन के साथ मैं हाजिर हुआ हूँ। ये हम लोग कह सकते हैं एक रिक्वेस्ट वीडियो है। ये आप तमाम बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए ख़ास तौर पे जो बच्चे दिल्ली के तालिब इल्म हैं। अभी आपको मालूम होगा कि DSSB TGT उर्दू की वैकेंसीज़ आई हैं मेल और फीमेल की, तकरीबन जो है वो काफ़ी अच्छी खासी जो है वो हमें वैकेंसी देखने को मिली है। हालांकि जो अभी बाद वाली चल रही है 809/24, उसका जो है वो अभी DV पेंडिंग में है। उम्मीद है इस महीने में आपके DV के लिए कॉल आ जाएगा या फिर आप लोगों का जो है वो जो डिफिशियंसी का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे अनुमान है। क्योंकि इस महीने में जो छुट्टियां भी ज़्यादा हैं तो हो सकता है डिले हो, लेकिन फिर भी उम्मीद हम लोग कर सकते हैं कि आपका जो DV है 809/24 का या पंजाबी वालों का वो इस महीने में हो जाए। लेकिन उससे बड़ा मुद्दा ये है, क्योंकि वो काम तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है जो अब आपकी वैकेंसीज आई हैं उसमें जो है वो UR की सीट जो है वो बिल्कुल नहीं है। इससे कबल यानी कि इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि आप लोगों को क्या प्रोसेस करना है, और उसी प्रोसेस में काफ़ी सारे बच्चे जो है वो अपने आप को आगे लेकर आए हैं। तो उसी में जो है वो आज जो है वो 2 बजे एक एडवोकेट हैं, उनके साथ मुलाकात है। और मुलाकात की जो मौजू है या मुलाकात का जो मुद्दा है वो यही है कि इसमें जो है वो एज को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए और UR की सीट को जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ किया जाए। बच्चे ग्रुप में इनरोल हैं, आप लोग भी उसमें जुड़ेंगे तो आपके सजेशन या आपके कोई डाउट या आपकी कोई और इन्फॉर्मेशन होगी जो आप साझा करेंगे तो उससे जो है वो बच्चों को और फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि उर्दू वालों के साथ तो वैसे भी बहुत कम बच्चे जो है वो आते हैं। तो इसी के रिगार्डिंग जो है वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग ग्रुप से जुड़ेंगे, आपको जो है वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और जब इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचेगी तो उससे जो है वो बाकी बच्चों को फ़ायदा होगा। तो आज की जो मीटिंग होगी उसके ऊपर क्या डिसीज़न होगा या उसका क्या रिजल्ट आएगा, उसका जो मैं आपको अगले सेशन में या अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों से मोअत्तबर दरख्वास्त ये है कि जो जनरल की सीट है, क्योंकि अदर स्टेट के लिए जनरल की सीट होती है, तो अदर स्टेट के बच्चे जो है वो दिल्ली नहीं आ सकते या DSSB ऑफिस से नहीं आ सकते। तो जो दिल्ली के आसपास के लोग हैं या दिल्ली NCR के जो आसपास लोग के जो कैंडिडेट हैं वो DSSB ऑफिस जाइए, और अभी से जो है वो आप लोग प्रोसेस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको जो है वो ज़रूर से ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि इससे पहले जो हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है उसमें जो हमें ये बताया गया है कि जब नोटिफिकेशन आया था तब आपने जो है उस पर क्यों ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। तो अभी ऑब्जेक्शन उठाने का आपके पास पूरा पूरा मौका है। 9 तारीख से आपके फॉर्म भरे जाएंगे और 7 नवंबर तक आप लोगों के फॉर्म भरे जाएंगे। तो इस ड्यूरेशन में अगर आप लोगों ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया तो बहुत जो है वो नुकसान हो जाएगा। हालांकि वैकेंसीज का जो साइकिल है वो माशाल्लाह ठीक ठाक चलता है DSSB में, लेकिन यहाँ पर हमें देखने को मिला है कि यहाँ पर जो है वो UR की सीट नहीं है। कुछ बच्चे जो हैं वो जुगाड़ लगा लेते हैं कि UR की तो नहीं है लेकिन EWS की है, तो जो UR में होते हैं वो सर्टिफिकेट बनवा के EWS का अप्लाई कर देंगे। तो ये एक छोटी सी नैरो माइंड की लोगों की पहचान होती है कि इस ऑप्शंस को ना चूज़ करके दूसरा ऑप्शन जो है वो चूज़ कर लेंगे, लेकिन जो हक के लिए आवाज़ है वो जो है वो बच्चे नहीं उठाएंगे। और अगर उठाएंगे भी तो कमेंट बॉक्स में आवाज़ उठाएंगे। कमेंट बॉक्स में से आवाज़ उठाने से कुछ नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जितना ग्राउंड पे जाएंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। इससे पहले वाली जो वैकेंसीज थी उसमें हम लोगों ने काफ़ी बार जो है वो DSSB ऑफिस गए थे, चाहे वो रिजल्ट के लिए हो, E-डोजर के लिए हो या फिर DV के लिए हो। तो वहाँ पर जो है वो आपको आगे आना ज़रूरी है। जब आप लोग आके जाएंगे तभी तो पहचान बनेगी कि उर्दू वाले तालिब इल्म भी जो है वो बाकी सब्जेक्ट की तरह जो है क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये UR की सीट इंक्रीज़ होनी चाहिए या UR की सीट जो है वो आनी चाहिए। जितनी खाली है उतनी तो एटलीस्ट जो है वो आनी चाहिए। इसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है वो है एज का, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। इससे पहले जो है वो 30 कर दी गई है मेल और फीमेल की, जो क्या है गलत है। हर साल वैकेंसी नहीं आती है और फीमेल्स के भी बहुत सारे काम होते हैं जिस वजह से उनको एज रिलैक्सेशन मिलता है। तो यहाँ पर जो एज क्राइटेरिया है वो भी क्या कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। अगर कोई बच्चा मास्टर्स करता है तो उसमें ही 24-25 साल जो है वो लग जाते हैं। बाज़ मरतबा 27 भी हो जाते हैं। कुछ फैमिली फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है, और भी दिगेर मामलात उन बच्चों के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो एटलीस्ट जो है वो TGT की वैकेंसीज जो आई हैं उसके बिहाफ पे आप लोग ऑब्जेक्शन करेंगे। ऑब्जेक्शन से मुराद है आप लोग कोर्ट केस भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी वैकेंसी जो है वो आई है, अभी इसका कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है, तब्दीली की गुंजाइश है। अगर हम लोग इसे
कहावत में कहें कि अभी जो है वो बेटी अपने बाप के ही है, अभी जो है वो शुरू भी नहीं हुए। अगर आप लोग ऑब्जेक्शन अभी करेंगे तब जाके जो है वो आपको फाइनल डिसीजन ज़रूर से ज़रूर आपके हक में होगा। और अगर आप लोग स्टेप एक करेंगे तो उसके साथ जो है वो बहुत सारे लोग जुड़ेंगे। हम लोगों ने ग्रुप क्रिएट किया हुआ है, आप उसमें जुड़िए, अपने ख्यालात पेश कीजिए। ग्रुप का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है। जब तादाद बढ़ती है, प्रेशर बनता है तो सरकारें झुकती भी हैं। और आपने सुना भी होगा कि झुकाने वाला चाहिए, दुनिया झुकती है, चाहे वो कोई सरकार हो या कोई एडमिनिस्ट्रेशन हो, कोई सा भी हो। हालांकि हमारा मकसद कोई दूसरा नहीं है, हमारा सिर्फ दो मांगे हैं, दो हमारी छोटी छोटी सी बातें हैं। पहला तो यही है कि उर्दू में यूआर की सीट इंक्रीज़ हो, या जिस सब्जेक्ट में नहीं है, जैसे पंजाबी में नहीं है तो पंजाबी में भी जो है वो यूआर की सीट होनी चाहिए। इसके अलावा जो है वो एज रिलैक्सेशन है, उसको जो है वो इंक्रीज़ करना चाहिए। मेल और फीमेल में जो है वो थोड़ा सा अपग्रेड होना चाहिए। अगर हम बात करें फीमेल की, जो पहले वाली थी 40, उतनी हो जाए तो बेहतर है। इसके अलावा जो मेल कैंडिडेट हैं उनकी कम से कम 35 या 36 होनी चाहिए, ताकि बहुत सारे कैंडिडेट को जो है वो अपना ख्वाब मुकम्मल करने का जो है वो एक मौका ज़रूर मिलना चाहिए। तो आज के सेशन में इतना ही था। शुक्रिया।